पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए और कौम को इबहाम से निकाला जाए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होगा, उससे इबहाम अभी दूर नहीं हुआ। और अब कुछ सियासी रहनुमाओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें बड़ी सख्त सर्दी पड़ती है और पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में तो बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी में इलेक्शन कैसे होगा। तो अबहाम कोई माने या ना माने मौजूद है और इलेक्शन कमीशन तारीख देगा या नहीं देगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो फैज़ाबाद धरना केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2019 में, उस पर कुछ नज़रसानी की दरख्वास्तें फ़ाइल हुई थी। तो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ली है और आज पैमरा की तरफ से भी ये कहा गया कि हम भी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेते हैं। कल इस केस की हेयरिंग होनी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर नज़रसानी की दरख्वास्तें बाकी भी वापस हो जाएं और अगर कोई वापस नहीं होती और वो मुस्तरद हो जाती है, तो उसके बाद क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस जजमेंट पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। जजमेंट का जो कंटेंट है वो तकरीबन सबको पता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका आज के हालात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक कानूनदान भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कानूनदान भी हैं और एक सियासतदान भी हैं और एक नई सियासी पार्टी बनाने की कोशिश में भी मसरूफ़ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी को नई सियासी जमात बनाने का हक़ हासिल है और उसमें शामिल होने का भी हक़ हासिल है। और हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सिंध के साबिक़ गवर्नर हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़ुबैर साहब आपसे करूँगा। अगर हम फैज़ाबाद धरना केस में जो जजमेंट है इसका कंटेंट देखें और पिछले दिनों जो नवाज़ शरीफ साहब ने मुतालबा किया, जिस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने भी कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और रिटायर्ड जो जजेज़ हैं उनके एहतसाब का मुतालबा किया, तो बड़ी उसमें मुताबिकत नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में और नवाज़ शरीफ साहब के मुतालबे में। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज़ शरीफ साहब पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना ये मुतालबा जो है इसको वापस ले लें और इस किस्म का बयानिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता? असल में मीर साहब, आपको भी पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से एक मुकदमा शुरू हुआ था जिसकी जो शुरुआत थी, एक तो हमारी पब्लिक पोजीशन ये थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे, ये 2008-9 वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर वो जो 3 नवंबर 2007 के हवाले से इमरजेंसी थी उसके हवाले से हम मुकदमा चलाएँगे। उसकी फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है 2009 में 15 मेंबर्स ने ये फैसला किया कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर, और फेडरल हुकूमत वो करती है। पीपल्स पार्टी की फेडरल हुकूमत थी उस वक़्त। मेरा ख्याल है खोखर साहब को याद होगा कि वो ख़ुद भी पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन दे बैक्ड आउट, उन्होंने नहीं इनिशिएट किया। जब हमारी हुकूमत आई, विद इन फ्यू वीक्स इफ्तिखार चौधरी साहब ने अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछा कि आप शुरू करेंगे या हम शुरू करेंगे। तो वी हैड नो चॉइस, हमने उस मुकदमे को शुरू किया, लेकिन उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। एक दिन वो कोर्ट जाते जाते जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इंटरसेप्ट करके पिंडी पहुँचा दिया गया था एज अ VVIP, और वहाँ वो सिलसिला ख़त्म हो गया था। तो असल में तो होना ये चाहिए कि ख़ुद एहतसाबी जिसको कहते हैं ना अमल, वो हर इंस्टीट्यूशन में ख़ुद होना चाहिए। फैसलाबाद धरने की आपने बात की थी, तो फैसलाबाद धरने में जो कुछ हुआ था तो उसके जो इम्प्लिकेशंस थे वो अगर इदारा ख़ुद उस पर अमल दरामद करता तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा मुनासिब होता। क्योंकि होता भी यही है कि हमें ये बताया जाता है हमेशा कि जी वो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो फ़ौज है चाहे वो जुडिशरी है, वो इंटरनल मैटर होता है और उसमें अमल दरामद करते हैं। लेकिन अगर अच्छा होता कि चाहे वो मुशर्रफ साहब थे या उसके बाद जो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ वगैरह के हवाले से, तो अगर वो अमल होता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इतने मसाइल ना देखने पड़ते जो अब देखने पड़े। और कभी ना कभी पाकिस्तान में इस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि जी हमें अगर गाड़ी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की गाड़ी को रोका जाता है और उससे नुकसान नवाज़ शरीफ या बाकी किसी पॉलिटिकल लीडर को तो जो होता है वो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम को होता है। मसाइल जो है मईशत के हवाले से उसके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो 2017 में अमल रोका गया था
पाकिस्तान में, अगर वो ना रोका जाता तो आज हम कहाँ होते। वो हमारा जो बयानिया है ना वो यही है कि हम ये नहीं कहते कि जी अकाउंटेबिलिटी फॉर द हैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हम ये कहते हैं कि जो नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हुआ उसकी याद दहानी तो करानी चाहिए। ठीक है।